मेरा भांजा 18 साल का था और मेरा पति 45 साल का था। भांजे को देखते ही अपने दिल को काबू में ना कर पाई। जब पति काम से बाहर गया तो मैं अगली रात भांजे के कमरे में चली गई। मैं बस अपना ख्वाहिश पूरा करना चाहती थी। जैसे ही भांजे के पास लेटी मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आज मेरा भांजा मेरे घर आया था। बहुत ही नौजवान और खूबसूरत था, साथ में हैंडसम भी था। आज मेरा पति कुछ काम के सिलसिले में 4 से 5 दिन के लिए शहर गया हुआ था। अपने भांजे को देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा। उसका हुस्न मुझे पागल करने लगा। मेरा नाम हेमा है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। जब मेरी शादी तय हुई मैं 19 साल की थी और मेरा पति 35 साल का था। मुझे मेरा पति बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। माँ पिताजी की वजह से मजबूरन मुझे वह शादी करनी पड़ी। ना चाहते हुए भी मुझे वह रिश्ता निभाना पड़ा। लेकिन आज तक मैं अपने पति से ज़्यादा खुश ना रह पाई। मेरे अंदर एक अलग ही ख्वाहिश थी। खैर, मेरी ख्वाहिश तो ख्वाहिश ही रह गई। आज दरवाजे की बेल बजी तो मैंने फौरन ही दरवाज़ा खोलने चली गई। सोचा कि हो सकता है पति आया होगा, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही मेरी निगाहें उसे नौजवान लड़के को निहारे जा रही थी। वह था ही बहुत खूबसूरत। अगर कोई उसे देख ले तो उसकी निगाहें उसके ऊपर से हटने से ना रहे। इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि मैं अपने आप को खो बैठी थी। थोड़ी देर के बाद मेरे पति का नाम लेकर पूछने लगा। थोड़ी देर के बाद मेरे पति भी काम से वापस आ गए और घूरती हुई नज़रों से मुझे देखने लग गए। मैं अपने घर पर अकेली रहती थी और मेरे घर पर पति के अलावा कोई नहीं था, इसलिए मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी। लेकिन जब इसकी नज़रों ने मुझे एहसास दिलाया तो मैं फौरन एक दुपट्टे को ओढ़कर खड़ी हो गई। मैं हैरत से उस लड़के को देखे जा रही थी, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी उसे नहीं देखा था। आज तक मेरे घर पर कोई इतना हैंडसम लड़का नहीं आया था। आखिर यह कौन था? थोड़ी देर के बाद मेरे पति बताने लगे कि यह दूर के रिश्तेदार हैं, जो रिश्ते में मेरा भांजा लगता है। नाम उसका सुहेल था। सुहेल ने एक भी नज़र उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा था। जब से आया था नज़र झुकाए खड़ा था। पति कहने लगा, मुझे इसको यहाँ पर नौकरी दिलवानी है। जब तक इसको नौकरी नहीं मिल जाती ये हमारे साथ हमारे घर पर ही रहेगा और तुम्हारे साथ छोटे मोटे काम भी कर दिया करेगा। तुम्हारा हर एक काम में हाथ बटा दिया करेगा। जब इसको नौकरी मिल जाएगी तो सुहेल यहाँ से चला जाएगा। यह बात सुन के मुझे बुरा लगना चाहिए था, क्योंकि मैं घर पर अकेली ही रहती थी। पति तो हर वक्त काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे, लेकिन अपने पति के इस फैसले से मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा, आपने तो बहुत अच्छा किया। मुझे घर के काम करने में बहुत मुश्किल होती थी और फिर जब बाजार से सामान लाना होता है तो मैं थक जाती हूँ। वह कहने लगे, हाँ, इसलिए तो मैंने इसे यह लेकर आया हूँ ताकि तुम्हें बाहर न जाना पड़े। तुम बाहर के सारे काम सुहेल से करवा सकती हो और घर के भी छोटे मोटे काम कर दिया करेगा। हमारा घर बहुत बड़ा तो नहीं था कि सुहेल के लिए कोई कमरा होता, इसलिए मेरे पति ने घर का स्टोर रूम सुहेल के लिए खाली कर दिया और मेरे पति ने सुहेल के लिए स्टोर रूम में रहने की व्यवस्था करवा दी। फिर मेरे पति ने एक प्लेट में खाना डाला और सुहेल के स्टोर रूम में देने के लिए चला गया। जब वापस आता तो मुझसे कहने लगा कि जब कोई काम ना हो तो इसे घर में ज़्यादा घूमने फिरने मत देना, इसे कहना यह स्टोर रूम में ही रहा करे। मैंने कहा, ठीक है। ना जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब से एहसास ने जन्म ले लिया था। मुझे पूरी रात सुकून से नींद नहीं आई थी। आंखें बंद करती तो सुहेल का चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगता था। न जाने क्यों बस मैं यही सोचती कि जल्दी से सुबह हो और मेरा पति घर से बाहर चला जाए। जो सुहेल का चेहरा मुझे दीवाना सा करके रख दिया था। सुहेल जितना जवान और खूबसूरत था आज तक मैंने किसी को नहीं देखा था। बस मुझे हैरत यह थी कि कैसा अजीब शख्स था, इसलिए एक बार भी मेरी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा था। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी कि जब मेरे पति ने स्टोर रूम के दरवाजे पर गया तो सुहेल बाहर आ गया। मेरे पति ने कहा कि जाओ,
घर का सामान लेकर आओ और अपनी मामी के साथ जरूरी काम करवा लो, फिर मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। यह सुनकर मैं परेशान सी हो गई। मेरा पति उसे बाहर क्यों लेकर जा रहा था? वह तो इस जब तक काम न मिल जाए यहीं पर रखने वाले थे। मैंने गैस बंद करके बाहर आ गई। मैंने कहा कि आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? यह तो जब तक काम न मिल जाए तब तक एक घर पे तो रहने ही वाला था ना। मेरी बात सुनकर मेरा पति कहने लगा कि इसे जब मैं बाहर लेकर जाऊंगा तभी तो पता चलेगा यह कौन सा काम कर सकता है। जब मैं अपने साथ रखूंगा फिर इसको काम करने का आइडिया धीरे धीरे पता चल जाएगा। जब मैं शाम को घर वापस आऊंगा तो इसे भी अपने साथ लेकर आऊंगा और रात को भी तुम्हारे साथ जो काम होगा करवा दिया करेगा। यह सुन के मैं उदास हो गई। मैंने नाश्ता उदासी से बनाया। सुहेल किचन में आ गया, कहने लगा, मामी कोई काम है तो बता दीजिए। मैं पलट के उसकी तरफ देखा, वह भी नजर झुकाए हुए बात कर रहा था। जब उसने मामी कहा तो मेरे तन बदन में आग सी लग गई थी। मैंने कहा, मुझे मामी मत कहा करो, मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया करो। मेरा नाम हेमा है। कुछ देर के बाद नाश्ता करके आज मेरे पति सुहेल को अपने साथ लेकर चला गया। ना जाने क्यों आज का दिन बड़ी मुश्किल से मैंने काटा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वक्त थम गया हो। मैं बार बार घड़ी की सुइयां देखती रही। रोजाना मेरी वक्त यूं ही गुजरता था, लेकिन घर के कामों से मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। दिन बहुत जल्दी से निकल जाता था, लेकिन आज तो मैं परेशान सी हो गई थी। मैं अपनी बेचैनी से बहुत परेशान थी। बार बार मुझे सोहेल का ख्याल आ रहा था। जैसे ही रात को मेरे पति का आने का वक्त हुआ, मैं जल्दी से कमरे में गई। एक अच्छे से कपड़े पहने, मेकअप किया और अपने बाल भी खुले छोड़ दिए। हालांकि मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे और मैं अपने पति के लिए कभी तैयार नहीं हुई थी। शादी की शुरू दिनों में ही 1 महीने तक मैं खुद को सजाया था, लेकिन इसके बाद मैं घर के कामों से ढल के रह गई थी। लेकिन न जाने क्यों आज मेरा दिल चाहा कि अपने आप को सजूं संवारूं। लेकिन हाँ, मेरी गिनती खूबसूरत औरतों में होती थी। मेरी उम्र 35 के लगभग थी, लेकिन मैं बेहद खूबसूरत थी। देखने वाले मुझे शादीशुदा भी नहीं समझते थे। जब मैं अपने पति के साथ कहीं जाती तो सभी मुझे हैरत भरी नज़रों से देखते थे, क्योंकि मेरा पति दिखने में खूबसूरत नहीं था। मोटा, बद्धा, नाटा दिखता था और नाक नक्श कुछ खास नहीं था और मैं एक हसीन औरत थी। इसलिए मैं सुहेल के बढ़ती जवानी को देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी ख्वाहिश फूट रही थी। जैसे मेरा पति घर पर दाखिल हुआ, मुझे देखकर वह हैरान रह गया था, लेकिन मेरी नजरें तो उस पर ही टिकी हुई थी। पूरा दिन मैं न जाने कैसे काटा था, लेकिन वह बड़ा अजीब लड़का था। एक नज़र उसने मुझ पर डालकर नहीं देखा और यह बात मुझे अंदर ही अंदर खलती गई। बल्कि मेरा पति मुझे देखकर बड़ा खुश था। खाना खाने के बाद कहने लगा, क्या हेमा, आज मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर चलता हूँ। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं हुई थी। जिसके लिए मैंने तैयारी की थी उसने तो मुझे एक बार भी नहीं देखा था। मैं चाहती थी वह मुझे देखे और देखकर अपने होश खो बैठे, क्योंकि मैं भी उसमें काम में न थी। लेकिन वह तो सीधा स्टोर रूम में चला गया। मैंने अपने पति से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैं चूड़ियां उतारकर सामने ड्रेसिंग पर फेंक दी, अपनी ज्वेलरी उतारी, बालों का जूड़ा बनाकर बालों में क्लेक्चर लगा लिया और कपड़े भी बदल लिए, मुंह भी धोया। किस तरह से सुहेल को अपने पास खींचूं, मेरा दिल बहुत उतावला हो रहा था। मेरे दिमाग में अपने पति के ख्याल भी नहीं थे। पति के उठने से पहले मैं छत पर चली गई और जो कपड़े सूख गए थे उसे उतारने लगी और जानबूझकर अपना पाँव मोड़ दिया और मैं अपना बैलेंस ना बना पाई और मैं सीढ़ियों से गिर गई। मेरे पैर पर अच्छी खासी चोट आ गई थी। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी। मेरा पति अपने कमरे से निकल कर बाहर आ गए। मुझे मेरे पति ने जब छत की सीढ़ियों से नीचे गिरते हुए देखा तो मैं सचमुच में अपने पैर की हड्डी तुड़वा चुकी थी। मेरा पति मुझे सहारा देते हुए गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पाँव की हड्डी टूट चुकी है। मेरे पैर पर प्लास्टर बांध दिया गया और मैं बेड पर आ गई। मेरा पति बहुत परेशान था। कहने लगा, अब मैं काम पर कैसे जाऊं? ऐसा करता हूं, सुहेल को भेज देता हूं, लेकिन इसे कितने दिन हुए हैं काम पर
जाए, वह तो ठीक से कर भी नहीं पाएगा। मैंने कहा कि आप अपने काम पर चले जाइए, इस लड़के को यहाँ पर छोड़ जाइए। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं इसे कह दूंगी। मेरा पति भी मेरी बात मान गया। वह काम पर चला गया और मैं बेहद खुश थी। हालांकि मेरे पाँव से दर्द उठ रहा था, मेरा घुटना हिलने से इनकार कर रहा था, लेकिन मेरा दिल बड़ा ही बेफिक्र था। पति के जाते ही मैंने सुहेल को पुकारा और साथ ही अपना दुपट्टा उतार कर सामने सोफे पर फेंक दिया। जैसे वह मेरे कमरे में आया और कहने लगा कि जी कहिए, मैं चाहती थी वह मेरे पास आए। थोड़ी देर बाद कहने लगा, क्या चाहिए आपको? वैसे मैंने खाना बना दिया है, मुझे खाना पकाना आता है और मैंने घर की साफ सफाई भी कर दिया है। मैंने उसे कहा कि इधर बैठो। यह सुनकर उसकी नज़रें मुझ पर पड़ी थी, लेकिन उसने फौरन ही अपनी नज़र फेर ली और 3-4 कदम पीछे हट गया। कहने लगा, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। मुझे सुहेल पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है और मुझे कमरे में घबराहट हो रही है। मुझे बाहर लॉन्च में बैठना है। मुझे सहारा देकर बाहर बैठा दो। मैं चाहती थी कि वह मेरे करीब आए। यह सुनकर वह हैरत का शिकार हुआ था। वह कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। रात को मामा जी आएंगे तो ही आप बाहर आ सकती हैं। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह मेरी तकलीफ क्यों नहीं समझ रहा था। जितना मैं उसके पास जाने की कोशिश करती थी, उतना ही वह मुझसे दूर भागता था। लेकिन एक दिन मुझे मौका मिल गया। जैसे ही मेरे पति घर से बाहर गए, मैं चीखने और चिल्लाने लगी जैसे मैं बेड से नीचे गिर गई हूँ। सुहेल जैसे ही कमरे में आया, मैं हल्का सा सहारा देकर जमीन पर बैठ गई। बैसाखी भी एक तरफ फेंक दी, जैसे लगे कि मैं बेड से नीचे गिर गई हूँ। सुहेल जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मैं चिल्लाने और चीखने लगी, रोने धोने का ड्रामा करने लगी। वह मेरे पास आया, मेरा हाथ पकड़ते हुए सहारा देना पड़ा। जैसे उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे उठाने की कोशिश करने लगा, उसकी इस हरकत पर मेरा दिल खूब मचलने लगा। मैं बेहद खुश थी। मैं ये सोचती थी कि इसने मुझे बेड पर बैठाया, फिर तो मैंने यह सिलसिला ही पकड़ लिया था। मैं बार बार इसे पुकारती, वह बेचारा मजबूरन मुझे सहारा देता। मैं चाहती थी कि मेरे करीब से वह बेचैन हो, और फिर एक मर्द की कोई औरत के इतने करीब होने से कुछ न कुछ तो होता है। इसके भी दिल में हलचल मचनी शुरू होगी। असल में जब इंसान को जो चीज़ मिलनी चाहिए, जिसे उसकी ख्वाहिश हो, वह चीज तो परेशान कर देती है। मेरा भी यही मसला था। मेरी शादी को 8 साल बीत गए थे, लेकिन औलाद नहीं थी। मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी। मेरे पति ने आज तक कभी मुझे इस बात का आतास नहीं दिया था। मैं तो बहुत खूबसूरत लड़की थी, इसलिए जब भी किसी महफिल में जाती थी तो नौजवान खूबसूरत लड़कों को देखकर मेरी नज़रें उनके आसपास घूमती रहती थी। मैं हसीन और नौजवान को देखकर प्यार भरे आए भरती थी। उस वक्त मुझे अपने साथ बैठा अपना पति बहुत बुरा लगता था। कभी लगता कि मैंने यह शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे यह शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अपने माता पिता के फैसले पर शादी करके बहुत अफसोस हो रहा था। मेरा पति खूबसूरत नहीं है। अब इंसान को हर चीज़ तो नहीं मिलती है। मुझे लगा था कि वक्त के साथ साथ मेरे दिल की यह ख्वाहिश खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे कभी भी मेरा पति अच्छा नहीं लगा। हाँ, यह है कि मैं एक अच्छे बड़े घर में रहती थी। मेरे कमरे में एसी वगैरह लगा हुआ था। खाने पीने की हर एक चीज़ की व्यवस्था थी। पैसा खर्च करते हुए मुझे सोचना भी नहीं पड़ता था। लेकिन मुझे अपने पति का संगत से अच्छा नहीं लगता था। मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जितना वक्त मेरा उसके साथ गुजरा, मैं एक दिमागी तकलीफ से गुजरती थी। उस वक्त ना तो मुझे कुछ अच्छा लगता था और ना ही वह बड़ा घर। कभी कभी मुझे यह लगता कि शायद मैंने गलती की। अगर मेरा पति मेरा मनपसंद होता तो शायद मैं इसके साथ एक कमरे में भी हंसी खुशी गुजार लेती, उससे भी जी भर के बातें करती। मेरी ख्वाहिश मेरे अंदर ख्वाहिश बनकर ही रह गई। सुहेल को देखकर मुझे लगा कि बस मेरी तलाश खत्म हो गई है। मैं चाहती थी कि वह भी मेरी तरफ देखे, आहें भरे, लेकिन नजर ही नहीं उठाकर देख रहा था।
मैं तो उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखना चाहती थी। अब मेरा पाँव काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, प्लास्टर भी उतर चुका था, लेकिन मैं जानबूझकर चीखने लग जाती थी ताकि वह मुझे सहारा दे। मेरा पति कहने लगा कि मैं तुम्हें दोबारा से स्टेट करवा देता हूँ ताकि तुम्हारे लिए चलना फिरना आसान हो जाएगा, और डॉक्टर ने कहा है कि तुम अपने पैर पर वजन रख सकती हो। मैंने गुस्से से अपने पति की तरफ देखने लगी। मैंने कहा, डॉक्टर को क्या पता कि मुझे क्या तकलीफ है, उसका क्या है, वह तो जो चाहे कह देंगे। लेकिन ये ड्रामा मैं कब तक कर सकती थी। मैं अपने पति से पीछा छुड़वाना चाहती थी। एक बार जब मेरा पति काम पर चला गया तो मैंने देखा कि सुहेल अपने मोबाइल पर किसी से बातें कर रहा है। इसके पास एक छोटा सा मोबाइल था, लेकिन वह बात करने में बिजी था। मेरा पाँव अब चलने फिरने के काबिल था। मैं जानबूझकर धीरे धीरे चलती हुई किचन के दरवाजे तक चली गई। वह किसी से कह रहा था कि मैं बहुत जल्द माँ को तुम्हारे घर भेजूंगा, अब तो मेरी नौकरी भी मिलने वाली है, तुम्हारे पिताजी भी इनकार नहीं कर सकते, मैंने बहुत बड़ी रकम भारी है, मैं शादी करके तुम्हें शहर ले आऊँगा। अभी मैंने इतना ही सुना था कि मेरे होश उड़ने लगे। मैं तो सोहेल से बेहद मोहब्बत करने लगी थी, इससे जुदा नहीं हो सकती थी। मैं चाहती थी कि वह मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन वह तो शायद किसी और लड़की के चक्कर में था। मैं धीरे धीरे चलती हुई अपने कमरे में चली गई। मुझे इस वक्त सब कुछ बुरा लग रहा था। मेरा जी चाहा कि वह लड़की मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका गला घोंटकर मार डालूं। सुहेल मेरे अलावा कैसे किसी लड़के से मोहब्बत कर सकता है। मैं आईने के सामने अपने आप को देखने लगी। मैं बहुत खूबसूरत थी। यह कैसे मुमकिन है कि मैं सोहेल को अच्छी ना लगूं? वह कैसे मेरे अलावा किसी भी ऐसी लड़की की तरफ देख सकता है? फिर मेरे दिमाग में आने लगा कि हो सकता कि वह लड़की बहुत खूबसूरत होगी, मुझसे भी ज़्यादा हसीन होगी। फिलहाल जो भी है, मैं यह बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। गुस्से से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सुहेल को आवाज़ देकर अपने कमरे में बुलाने लगी। जब सुहेल सही सलामत अपने पाँव पर खड़ा देखकर वह कुछ हैरान हुआ। कहने लगा, मामी जी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मैंने कहा, अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह अंदर दाखिल हो गया। मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। यह सुनकर तो वो हैरान रह गया। सुहेल पहली बार नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा था, लेकिन वह भी नफरत से कहने लगा, शर्म नहीं आती मुझसे इस तरह की बातें करते हुए? मैंने कहा, तुम हो ही इतने हसीन, इसमें मेरा तो क्या कसूर? फिर मैंने अपने अलमारी से बहुत सारे पैसे निकाल कर दे दिए। यह देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। मैंने कहा, मैं तुम्हें नोटों से भर दूंगी अगर तुम मेरी ख्वाहिश। मेरी बात अभी यहीं तक थी, उसने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। मैंने कहा, मामा को सब कुछ बता दूंगा कि आपकी क्या सोच है। मैं तो हमेशा आपको माँ की तरह समझता था। तुम्हें तो शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए, मेरे बारे में सोचते हुए। और आप यह बात कैसे कर सकती हैं? आप तो खुद एक शादीशुदा हैं। आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। लेकिन मैंने भी गुस्से से कहा कि मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी हूँ। मुझे हर हाल में तुम्हारा साथ चाहिए और तुम मेरे अलावा किसी के साथ शादी भी नहीं कर सकते। अगर तुमने मेरे पति से कुछ भी कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। मैं सोहेल की दीवानी हो चुकी थी। मुझे उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता था। मैं भी चीखती चिल्लाती हुई उससे बातें कर रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरे कमरे से चला गया। जब सुबह हुई तो मेरे पति से बात कर रहा था। मेरे पति से कहने लगा कि मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर सकता। मुझे नौकरी नहीं करनी है। मैं आज और अभी अपने घर के लिए निकल रहा हूँ। फिर मेरे पति कहने लगे, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी नौकरी मिलने वाली है, और वैसे भी तुम्हारे नौकरी के पीछे 2 से 3 लाख रुपए खर्च हो चुका है, और तुम नौकरी नहीं करोगे तो मेरा पैसा कैसे चुका पाओगे? लेकिन सोहेल ने गुस्से से कहा, मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मैंने भी कहा, ठीक है, लेकिन 3 से 4 दिन तक तुम्हें मेरे घर पर ही रहना होगा, क्योंकि मैं कुछ काम से शहर जा रहा हूँ। जब तक
मैं वापस लौट कर न आऊं तब तक मुझे मेरे घर पर ही रहना होगा। जब मैं घर वापस आऊंगा उसके बाद से तुम चले जाना। मेरा पति तो 4 से 5 दिन के लिए घर से बाहर जा रहा था। यह सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, खुशी से झूमने लगी थी। मेरे मन में बस एक ही सवाल आ रहा था कि मैं इतने दिनों में अपनी हर एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। सोहेल से हर तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी करवा सकती हूँ। सोहेल ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। लेकिन मैं अगली ही सुबह अपने पति का बैग पैक कर दिया। लेकिन मेरे पति मुझसे कहने लगे, तुम सोहेल का थोड़ा ध्यान रखना, कहीं ये भाग ना जाए। मैंने कहा, फिक्र मत करिए, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। जब तक आप वापस ना आ जाते तब तक इसे मैं कमरे से बाहर भी नहीं निकलने दूंगी। थोड़ी देर के बाद मेरा पति घर से निकल गया और सोहेल भी मेरे पति को छोड़ने चला गया। जब घर लौटा तो मैं पूरी तरीके से सजी सवरी सुहेल के सामने खड़ी हो गई। लेकिन उसने तो मेरी तरफ एक नजर ही नहीं डाली, सीधा ही अपने स्टोर रूम में चला गया और अंदर से दरवाजा भी बंद कर लिया। यह सब देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इतना मुश्किल से तो मेरा पति घर से बाहर गया था। मैं भी उसके पीछे पीछे दरवाजे तक पहुंच गई और बाहर से कहने लगी, सुहेल प्लीज दरवाजा खोल दो। लेकिन जैसे ही मेरी आवाज सुहेल के कान तक गई, उसने फौरन ही कहा, आप यहाँ से चले जाइए, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। लेकिन फिर भी थोड़ी देर तक मैं उसका दरवाजा खटखटाती रही। जब सोहेल ने दरवाजा नहीं खोला तो अपने मैं कमरे में चली गई। मुझे तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यह सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। जब मेरी नींद खुली तो सुबह के 3 बज चुके थे। मैं फौरन से उठी और सोहेल के कमरे तक जाने लगी। मुझे अचानक से याद आया कि खिड़की की तरफ से मैं अंदर जा सकती हूँ। दबे पाँव मैं खिड़की की तरफ से कमरे में चली गई और सोहेल के पास जाकर लेट गई। जब कमरे के किसी ने लाइट जले तो मेरी नज़र सोहेल के ऊपर चली गई। अब तो मैं हैरान परेशान सी हो गई। सोहेल तो वहां पर खड़ा है, तो मैं किसके पास सो गई? जब मेरी नज़र मेरे पति के ऊपर पड़ी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा पति कहने लगा कि जो तुम्हारे मन में खुरापात चल रही है और सब कुछ मुझे पता चल चुका है। सुहेल तो मुझे पहले ही बता चुका है कि तुम्हारे मन में क्या कुछ चल रहा है। यह सब तो मेरा ड्रामा था। मैं यह सच अपनी आंखों से देखना चाहता था, तो मैं रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। मैं तो अपने पति के पैरों के नीचे गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन मेरे पति को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। उसने कहा कि कल सुबह तुम मेरे घर से चली जाना और मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, क्योंकि मैं किसी भी भिखारन के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार लूंगा। लेकिन तुम जैसी बेवफा औरत के साथ मैं एक पल भी हरगिज नहीं रह सकता। मैं तो दिन रात मेहनत करके तुम्हारी हर एक ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था कि मेरी पत्नी खुश रहे और अपने पति की खिदमत करे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी पत्नी के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। अब मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। मेरे पास कुछ ना बचा। काश मैं अपने आप को संभाल के रखती तो आज मेरा पति मुझे तलाक नहीं देता, मुझे घर से नहीं निकालता। मैं तो एक औरत होकर बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन सुहेल मर्द होकर भी अपने आप को हिफाजत में रखा। दोस्तों, हम आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहते हैं। दोस्तों, हम आपको ये फ़ोन गिफ्ट करना चाहते हैं। इस फ़ोन को लेने के लिए आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है वो फिर आप में से किसी एक लक्की सब्सक्राइबर को हम ये फ़ोन देंगे। फ़ोन का लक्की ड्रा 1 जनवरी 2024 को नए साल के अवसर पर किया जाएगा। अगर आप भी ये सैमसंग गैलेक्सी M12 फ़ोन जीतना चाहते हैं तो जल्दी से लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें और जीते चमचमाता नया फ़ोन। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों।